इसराइली फौज ने गजा पर बमबारी की है, जिससे जाँ बहक अफराद की तादाद 3,900 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 13,500 तक जा पहुंची। अमरीकी टीवी के मुताबिक इसराइल की ज़मीनी फौज को गजा में कार्रवाई के ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, जिसके बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने अरब और मुस्लिम दुनिया से अपील की है कि वो इसराइल की जानिब से मार्च करेगा ताकि मजलूम फ़लस्तीनियों को सहनी जहरियत से बचाया जाए। रफा में घरों पर बमबारी की गई, जिससे 33 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली तैयारों ने अल जैतून इलाके में ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी मिसाइलों से निशाना बनाया, जहां सैकड़ों अफराद पनाह लिए हुए हैं। ये गिरजा घर उसी अस्पताल के साथ वाक़ है जहां इसराइली फ़ौज ने 500 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। मगरबी किनारे में नूरुल शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद किए गए, जबकि खान यूनिस के इलाके में बमबारी से 7 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए हैं। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर जुमेरात को भी बमबारी जारी रही। गजा के इलाके करामा में 14 मंजिला अल नदलिस टावर और अल जहरा शहर में 3 बुलंद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है मजमूई तौर पर मरने वालों में 1500 से ज़ायद बच्चे, 1000 ख़वातीन और 120 बुजुर्ग शामिल हैं। तबाह इमारतों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि रज़ाकारों के लिए मलबे तले दबे अफराद को निकालना मुमकिन नहीं रहा। गजा और मिस्र के दरमियान रफा राहदारी आज नहीं खोली जाएगी। गजा में भूख और प्यास का शिकार फ़लस्तीनियों तक आज भी इमदाद नहीं पहुंच सकेगी। गुज़श्ता रोज़ मिस्री मीडिया ने दावा किया था कि आज रफा राहदारी खोल दी जाएगी, ताहम अमरीकी मीडिया का कहना है आज भी रफा क्रॉसिंग नहीं खोली जाएगी। अमरीकी सदर के दौरा इसराइल के दौरान अमरीकी हुकाम ने दावा किया था कि इसराइल रफा क्रॉसिंग से गजा के लिए इमदादी सामान की तरसील में रुकावट ना डालने पर रजामंद हो गया है। 3 दिन गुजरने के बावजूद ना रफा क्रॉसिंग खोली जा सकी और ना ही कोई इमदादी सामान गजा पहुँचाया जा सका। गजा के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद मिस्र के अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। पाकिस्तान से 81 टन इंसानी और तिबी इमदाद लेकर खुसूसी तैयारा मिस्र पहुंचा है। मिस्र पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदादी मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के सुपुर्द किया। अल अरीश हवाई अड्डा गजा से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान इस नाजुक मोड़ पर फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों को ज़रूरी इमदादी सामान भेजता रहेगा। मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों के हक़ में बढ़ते मुज़ाहरे। इसराइल ने मिस्र, उर्दन, मराकेश, बहरीन और तुर्की में सिफारत खाने खाली कर दिए। इसराइली फ़ौज के खिलाफ लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हमले भी जारी हैं। कई ठिकानों और जासूसी या आलात को नुकसान पहुँचा है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। फ़लस्तीनियों के हक़ में काम करने वाली तंजीमों के इराक़ और शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमले। यमन के करीब से इसराइल पर ड्रोन हमलों की कोशिश पेंटागन ने नाकाम बना दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दुबई में आज अहम मुलाकातें। कल तारीखी वतन वापसी होगी। नून लीग के कायद हफ्ते की दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद लाहौर रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम की वापसी से नून लीग में नई जान डलने का इम्कान है। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने कल मियां नवाज शरीफ की मुतवक्की आमद पर जलसे का एहतमाम किया है। जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, ये बताएंगी लाहौर से उम्मे फरवा। जी, मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ और कल यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जलसा होने जा रहा है और उसके हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो ख़त्मी मराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुकी हैं। स्टेज आप इस वक्त देख भी रहे हैं मेरे अकब में, आप स्टेज देखेगा। स्टेज जो है तैयार हो चुका है, 40 फुट ऊंचाई इसकी रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर इसके इर्द गिर्द खारदार तारें भी लगा दी गई हैं और इसके अलावा बड़ी बड़ी लाइट्स आपको इस वक्त नज़र भी आ रही होंगी यहाँ पे ग्राउंड्स में। और इसके साथ साथ यहाँ कुर्सियाँ भी रख दी गई हैं और अगरचे अभी साथ साथ मज़ीद कुर्सियाँ और लाई जा रही हैं, उनको भी रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ आपको जगह जगह पे जो कि इस जलसे से नवाज शरीफ ने खिताब करना है, तो उस हवाले से यहाँ पर जगह जगह आपको फ्लेक्सेस वगैरह और बैनर्स भी दिखाई देंगे।
मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनके इस्तकबाल के लिए कराची से भी बजरिया ट्रेन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान लाहौर आज रवाना होंगे। कैंट स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची से भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो रवाना होंगे। इस सिलसिले में जो है वो कैंट स्टेशन पर आज सुबह 11 बजे मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और जो रहनुमा हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। कैंट स्टेशन पर जो है वो कारकुनान को खुशामदीद करने के लिए मुख्तलिफ इलाकाई रहनुमाओं की जानिब से बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। ट्रेन के रवाना होने से कबल जो है वो यहाँ पर बकरों का सदका दिया जाएगा। साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी और इलाकाई रहनुमा जो है रवाना होने से कबल कारकुनान से खिताब करेंगे। इस्तकबालिया कमेटी के कन्वीनर बशीर मेमन, साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर अहमद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शामो शाह और दीगर जो है वो ट्रेन के रवाना होने से कबल कारकुनान से खिताब करेंगे। कारकुनान को ये हिदायत की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कराची से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना हो, ताकि उनका जो है फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया जाए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान टीम अपना अहम मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। शादाब खान की जगह उसामा मीर को फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। फ़खर जमान घुटने की इंजरी के बायस सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं है। बेंगलुरु के चन्ना स्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग तो की, लेकिन इस ऑप्शनल सेशन में फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, उसामा मीर और हारिस रऊफ शरीक नहीं हुए। खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस की। फखर जमान घुटने की इंजरी और सलमान आगा बुखार में मुब्तला हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को खिलाड़ियों की सलाहियत और महारत पर यकीन है। उन्होंने खिलाड़ियों को यही ताकीद की है कि जैसा ट्रेनिंग सेशन में करते हैं वही मैच में करें, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। शादाब खान की जगह उसामा मीर फाइनल 11 में शामिल होंगे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस कहते हैं कि फाइनल 11 का फैसला टॉस से कबल ही करेंगे। उनका मानना है कि पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है। इस टीम में चंद प्लेयर्स खतरनाक हैं, उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं और रिजवान भी फॉर्म में हैं। कमिंस को तवक्को है कि बंगलोर की पिच बैटिंग के लिए साजगार होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है भारत के खिलाफ टीम अच्छा परफॉर्म ना कर सकी, जिसका दुख है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, इवेंट जीतने का अज़्म लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि रन्स रोकने का एक ही तरीका है कि हरीफ बैटर को आउट किया जाए। हम हारे हैं और हमें पेन हुआ उस चीज़ का। हम इससे बेटर टीम थे और उस तरह हमसे परफॉर्म नहीं हो पाया। गाड़ी चलते चलते रुक गया और एक स्टॉप आ गया था, लेकिन यह है कि आगे बहुत बड़े सारे स्टॉप्स हैं और गाड़ी चलेगी ऐसी ही। हर स्टॉप से जो है वो 2 पॉइंट लेके चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो इजी टीम नहीं है, लेकिन यह है कि वो लुकिंग फॉरवर्ड और हम भी बड़ी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने आए हुए हैं और कोशिश हमारी है कि अच्छी क्रिकेट खेलें। 13 फिट प्लेयर्स हैं। देखें, ये सिकनेस किसी के हाथ में नहीं है और इंजरी जो है वो किसी के हाथ में ही नहीं है। तो ये बस वो रूम सिकनेस है और फ्लू वगैरह है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल फैंस को मिस कर रहे हैं हम और देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है कि फैंस यहाँ पे हैं कि नहीं है। हमारा एज ए प्रोफेशनल यहाँ पे क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। और रन्स रोकने का एक ही सिंपल तरीका कि आप विकेट्स लें। और बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट हमारी बॉलिंग उस तरह नहीं थी, अप टू मार्क नहीं थी जिस तरह हमने पहले मैचेस में किया है। हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जैसी भी सिचुएशन हो। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वर्ल्ड कप एंड हर कोई यहाँ पे जीतने के लिए आया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश की टीम 8 विकेटों पर 256 रन बना सकी। होम टीम ने हदफ 42वें ओवर में पूरा कर दिया। विराट कोहली ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। भारत के इस फतह के साथ 4 मैचेस में 8 पॉइंट्स हो गए हैं। पुणे में पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 256 रन स्कोर किए। ओपनर लिटन दास और तंजीद हसन ने 93 रन की शराकत कायम की, जो इनिंग्स की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी रही। तंजीद हसन 51 रन बनाकर आउट हुए। अजमल हुसैन शंतो, मेहदी हसन मिराज और तौहीद हिरडॉय का विकेट पर कयाम मुख्तसर रहा। लिटन दास ने 66 रन की इनिंग्स खेली। महमूद अल्लाह ने 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 46 रन स्कोर किए, जबकि मुशफ़िक़ उर रहीम ने 38 रन बनाए। जडेजा, बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2
खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में भारत के ओपनर ने 88 रन की शराकत कायम की। कप्तान रोहित शर्मा 48 रन बनाकर पवेलियन पहुंचे। शुभमन गिल ने 53 रन की इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर 19 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दूसरे एंड से स्टार बैटर विराट कोहली जिम्मेदारी से खेलते रहे। उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर चौथी विकेट पर 83 रन की शराकत के जरिए अपनी टीम को 7 विकेट से फतह दिला दी। विराट कोहली ने छक्का लगाकर न सिर्फ अपनी टीम को फतह दिलाई, बल्कि वनडे क्रिकेट में अपनी 48वीं सेंचुरी भी मुकम्मल की। 97 गेंदों की इस नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स में उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। राहुल 34 रन के साथ नॉट आउट रहे। भारत ने अदब 42वें ओवर में हासिल किया। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा ने भारत से अपने 62 में से 41 सफारतकार वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जॉली ने बताया कि 20 अक्टूबर को भारतीय हुकाम ने 21 कनेडियन सिफारतकारों और उनके अहल खाना को सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म होने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हो गए थे जब कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया गया था। मुस्लिम कॉकस कनाडा के चेयरपर्सन समीर जुबैरी ने कहा कि इसराइल फ़ौज के बम बेगुनाह शहरियों पर गिर रहे हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह किया कि बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया जाना चाहिए। कनेडियन पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट ने ये बात मीडिया से बात करते हुए कही। समीर जुबैरी का कहना था कि इसराइल समेत तमाम फरीकैन को जिनेवा कन्वेंशन की पासदारी करनी चाहिए। जंग भी कानून के मुताबिक होती है, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, ख़ित्ते में कोई भी अमन से नहीं रह सकता। आगे बढ़े खबर दें। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध में गैर कानूनी तौर पर आबाद अफगानियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की तैयारियां कर ली गईं। कमिश्नर हैदराबाद ने डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, SSP और दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान को हसास इदारों से भी मदद लेने की हिदायत कर दी ताकि 1 नवंबर 2023 से पहले हैदराबाद डिवीजन में मुकीम गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों की उनके मुल्क वापसी का काम पुरअमन और एहसन तरीके से अंजाम पा सके। हैदराबाद में आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर हैदराबाद खालिद हैदर शाह ने कहा कि गैर रजिस्टर्ड अफगानियों की उनके मुल्क वापसी के लिए नादरा का किरदार सबसे अहम है, क्योंकि मुबैना तौर पर अफगानियों को बड़ी तादाद ने कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ है, लिहाजा उनकी जांच पड़ताल होना नागुज़ीर है। उन्होंने नादरा हैदराबाद के डिप्टी डायरेक्टर को हिदायत की है कि वो हैदराबाद और डिवीजन के दीगर अजला में नादरा की स्पेशल डेस्क कायम करें। अगर जाली तरीके से अफगानियों ने कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं तो उनकी छानबीन करके उनके कार्ड मनसूख किए जाएं। इजलास में बताया गया कि हैदराबाद डिवीजन में तकरीबन 1,25,000 अफगानी बाशिंदे मुकीम हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कम कीमतों का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध एक्शन में आ गई। सक्खर में ज़ायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ यौमिया की बुनियाद पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। मुसाफिरों को ज़ायद किराए भी वापस करवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद हुकूमत सिंध की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान ज़ायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन में आ गए। सिटी बाईपास वैगन स्टैंड पर हुक्काम ने मुसाफिरों को ज़ायद किराए वापस कराने के साथ ट्रांसपोर्टर्स पे जुर्माने भी आयद करने शुरू कर दिए हैं। 120 रुपये किराया था सक्खर से खैरपुर का, अभी 100 रुपया इन लोगों ने लिया हुआ है, 20 रुपया वापस दिया हुआ है। लगभग 70 रुपये खैरपुर का होना चाहिए। अभी भी मेरे हिसाब से ज़्यादा जो है ना चार्ज कर रहे हैं। पहले 100 रुपया ले रहे थे, अभी बता रहे हैं कि 80 रुपया। वो अल्लाह करे अमल करें तो हमें खुशी होगा। मुसाफिरों का कहना है कि सक्खर से खैरपुर, पन्नुआकिल, घोटकी व दीगर शहरों के किराए अब भी ज़्यादा हैं, जिन्हें मजीद कम करने की ज़रूरत है। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। गिलगित बल्तिस्तान के मेगा मंसूबे शाहराह नगर के तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद। 4 अरब 50 करोड़ रुपए लागत का शाहराह नगर का ये मेगा मंसूबा 2021 में PSDP से मंजूर हुआ था। अब मिनापिन वैली में इस मंसूबे के तामीराती काम का आगाज़ हो गया है, जो 3 साल के अरसे में 2026 तक मुकम्मल होगा। पिसन के मुकाम से खोपर ग्लेशियर तक 40 किलोमीटर तवील शाहराह नगर पर 4 छोटे बड़े RCC पुल भी तामीर किए जाएंगे,
जबकि AGB की मुनफरिद शाहराह होगी, जिसके साथ सयाहों की सहूलत के लिए पहली बार साइकिलिंग ट्रैक भी बनाई जा रही है। नासिराबाद तक गनिश शाहराह कराकुरुम हुंजा सोच सेक्शन की बंदिश की सूरत में ये मुतबादिल शाहराह के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकेगी। इस शाहराह की तकमील से ज़िला निगर के 70,000 नफूस बराह रास्त मुस्तफ़ीद, जबकि मुतल्लिका इदारों के सर्वे के मुताबिक गिलगित और पाक चीन सरहद खुंजराब तक मुसाफत 20 किलोमीटर कम होगी। रोड की तकमील के बाद जो सफरी मुश्किलात हैं डिस्ट्रिक्ट नगर की, डिस्ट्रिक्ट हुंजा की, उसमें कमी आएगी। इस रूट से हुंजा, नगर, गिलगित बल्तिस्तान की जितनी यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलेंगे और इससे रोजगार जो है वो बूस्ट अप होगा। जिला नगर के अवाम ने शाहराह नगर का तामीराती काम शुरू होने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए मंसूबे की मयारी तामीर और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर देही इलाकों में ख़वातीन की खानगी की शरह बहुत कम है। ऐसा एक पसमानदा गाँव ज़िला स्वाबी का नबी भी है, जहाँ की ख़वातीन मखसूस रस्म व रिवाज की वजह से तालीम से महरूम रहीं। ताहम अब यहाँ की ख़वातीन की किस्मत बदलने को है। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? नादिया ज़बूही की रिपोर्ट। ये है जिला सवाबी के पसमानदा गांव नबी में कायम आलमाबाद वेलफेयर टाउन, जहां बच्चियों को जदीद खतूत पर इस्तवार निसाब पर मबनी मुफ्त तालीम देने का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। मंसूबे में तालीम देने के लिए पहले मरहले में गांव से ही 30 खवातीन को मुलाजमतें दी गई हैं। हमारे टीचर्स को हमने कोशिश की कि एक रोल मॉडल के फॉर्म में बच्चे के सामने आए, सिर्फ एक टीचर के फॉर्म में नहीं, एक रोल मॉडल हो। ये उनको इंस्ट्रक्शन का रोल के साथ साथ उनको गाइड करे, उनके लिए मेंटोरिंग का काम करे। नेक्स्ट जनरेशन इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में तरबियत हासिल करने वाली नबी गांव की ये खवातीन अपने गांव की किस्मत बदलना चाहती हैं। उन्हें यहाँ माशी तौर पर मुस्तहकम करने और अपने घरेलू और ख़ानदानी फैसला साजी में किरदार अदा करने की भी तरबियत दी जा रही है। हमने जो यहाँ से सीखा वही हमने अपने घर में इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ से हमारे घर वाले भी एक फिक्स्ड माइंडसेट से एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ रवा दवा हो गए हैं। एनजीआई ट्रेनिंग के बाद हमें ये मौका मिला है मैम कि हम अपने तमाम जो हमारे अंदर गर्ड्स थे वो बरकरार ला सके और किसी को फ़ायदा पहुँचा सके। प्रोजेक्ट के तहत आइंदा 2 माह में बच्चियों की तदरीस का अमल भी शुरू हो जाएगा और यूं नबी गांव की हर बच्ची पढ़ लिख कर जदीद तकाज़ों से हम आहंग असातिज़ा के तजर्बे से मुस्तफीद होकर मुल्क कौम की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर सकेगी। नेक्स्ट जेन इम्पैक्ट के तहत जहां असातिज़ा को जदीद खतूत पर तरबियत दी जा रही है, वहीं उन्हें ये भी सिखाया जा रहा है कि तुलबा की शख्सियत साजी कैसे हो। कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया ज़बूही, जियो न्यूज़, सवाबी।